आधार लिमिट क्रॉस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड जो है लिमिट क्रॉस कर चुका है, यानी कि नाम को लेकर, जन्म तिथि को लेकर, जेंडर को लेकर। तो बहुत सारे लोग ऐसे परेशान हैं कि उनका लिमिट क्रॉस हो चुका है और वो सुधरवाना चाहते हैं, सुधर नहीं रहा है, रिजेक्ट हो जा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो अपडेट आ चुका है कि आप अपना नाम को कैसे चेंज करा सकते हैं, नाम कितनी बार चेंज होती है, जन्म तिथि कितनी बार चेंज होती है और जेंडर कितनी बार चेंज होती है। इसी चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश डाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या किए हैं कि पढ़ाई कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, पीएचडी कर लिए, बीएड कर लिए, मास्टर ऑफ साइंस कर लिए, है कि नहीं, और उनका लिमिट क्रॉस हो चुका है। तो उनको लिमिट क्रॉस से बहुत बड़ी नुकसान हो रही है कि उनको नौकरी पाने में कठिनाई आ रही है, जन्म तिथि को लेकर, एज को लेकर, और एज जो है आपका क्रॉस कर चुका है। तो एज अगर आप सुधारना चाहते हैं, सुधरवाना चाहते हैं, तो कैसे सुधरवा सकते हैं, तो इसी पर अपडेट डाला गया है। तो आप लोग अपना कैसे कैसे सुधारेंगे। बहुत सारे लोग पढ़ाई नहीं भी करते हैं, उनको भी सुधरवाना पड़ता है किसी कारणवश से। बहुत सारे लोगों का शादी हो चुका है और शादी को लेकर के बदलवाना चाहते हैं, जैसे आधार कार्ड में कुछ अलग है और शादी के समय में कुछ अलग था, उसके डॉक्यूमेंट पर कुछ अलग है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के परेशान है। तो इन परेशानियों को दूर करने के लिए आधार लिमिट क्रॉस का जो एक्सपेंशन है, इसी चीज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी की है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि UIDAI के माध्यम से कितनी बार ऑप्शन देता है नाम को बदलने के लिए, DOB को बदलने के लिए और जेंडर को बदलने के लिए, क्योंकि 3 चीज़ बदला जाता है आधार कार्ड में। तो सबसे पहले अगर हम नाम की बात करें तो मात्र आपको 2 बार जनरल तरीके से, आसानी तरीके से आप 2 बार चेंज करा सकते हैं अपने नाम को, और DOB को 1 बार करा सकते हैं, 1 से अधिक बार नहीं करा सकते हैं, और जेंडर को भी 1 से 1 ही बार करा सकते हैं। UIDAI का कहना है कि आसानी से जनरल तरीके से 1 बार आप करा सकते हैं। अगर बाई मिस्टेक गलती से छप गया है, आप छपवा चुके हैं अनजाने में, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 1 से 2 बार आप करा चुके हैं और आप फिर से कराना चाहते हैं और बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले इसमें करें कि इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये पहले आप ध्यान से सुनिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि नाम कैसे चेंज कराइएगा और जन्म कैसे चेंज कराइएगा, जेंडर कैसे चेंज कराइएगा। समझ गए। बाय मिस्टेक अगर किसी को मेल के जगह पर फीमेल हो चुका है, फीमेल के जगह पर मेल हो चुका है, तो उसको कैसे सुधार करवाना है। समझ रहे बातों को। इसी पर आज हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि आपका नाम है, जन्म तिथि है, जेंडर है, अपडेट नहीं हो रहा है और अपडेट आप बार बार कराने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं के माध्यम से, किसी सेंटर के माध्यम से नहीं हो रहा है और रिजेक्ट हो जा रहा है, लिमिट एक्सपेंशन हो चुका है, लिमिट क्रॉस कर चुका है, जिसके वजह से आपका काम नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने नज़दीकी ASK केंद्र पर जाना होगा। ASK के मतलब होता है कि आधार सेवा केंद्र पर जाएं। अपडेट का जो आवेदन मिलता है, उस आवेदन को क्या करें, फिलअप करें। फिलअप करने के बाद उसको आप जमा करें। उसके बाद कह रहा है कि हेल्पलाइन नंबर 1947 पर कॉल करें। अगर आवेदन देने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहां पर हेल्पलाइन नंबर 1947 दिया रहता है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि उससे भी अगर नहीं होता है तो UIDAI के पास आप क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। ठीक है। UIDAI रीजनल ऑफिस में जा सकते हैं। ऑफिस में जाने के बाद वहां पर आप क्या करेंगे, शिकायत करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नाम अगर आपको सुधरवाना है तो क्या करना होगा, क्या दस्तावेज लगेगा। नाम सुधरवाने के लिए इसमें कह रहा है कि गजट नोटिफिकेशन यानी कि राजपत्र आपको चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं कि पुराना पहचान पत्र चाहिए, आपके पास पुराना पहचान पत्र होना चाहिए जिसको आप लगाएंगे, जिससे ये साबित करेंगे कि मेरा ये नाम है और यही नाम इसमें छपना चाहिए, तो हो जाएगा।
तीसरे नंबर में कह रहे हैं कि विवाह प्रमाण पत्र। अगर विवाह को लेकर के आपको परेशानी हो चुकी है, अपने वाइफ को नाम को लेकर के, उसके जन्म तिथि को लेकर, जेंडर को लेकर के, अगर बाई मिस्टेक अगर छप चुका है तो, लेकिन अगर नाम प्रचलित कुछ अलग है, डॉक्यूमेंट में कुछ अलग है, आधार कार्ड में कुछ अलग है, तो इस चीज़ को अगर बदलवाना चाहते हैं तो आपको विवाह प्रमाण पत्र देना होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर आप कोर्ट से कोई आदेश लिए हैं तो उसको भी लगा दीजिएगा, तो बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि एडॉप्शन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। चौथे नंबर में कह रहे हैं कि अगर नाम सुधरवाना चाहते हैं तो एडॉप्शन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, समझ गए। इतने आपको काम करना पड़ेगा। अब कह रहे हैं कि जन्म तिथि अगर सुधारना होगा तब, जन्म तिथि सुधारने के लिए कह रहे हैं कि जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। और बहुत सारे लोगों के पास तो जन्म प्रमाण पत्र है ही नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट है नहीं, तो सबसे पहले आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको अपने पंचायत स्तर पर, कार्यालय स्तर पर, अंचल कार्यालय स्तर पर आप बनवा सकते हैं उसको। उसमें ज़्यादा खर्च नहीं है। अगर एज आपका ज़्यादा हो चुका है तो आप एसडीएम या एसडीओ ऑफिस से क्या करेंगे, एक एफिडेविट तैयार कराएंगे। एफिडेविट तैयार कराने के बाद उस फॉर्म को भरेंगे, फिलअप करेंगे और जन्म प्रमाण पत्र आपका बनेगा। लेकिन कुछ दिन पहले ये भी लिमिट लगा दिया गया है कि 2 साल से अगर ज़्यादा लेट होता है तो आपको कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, समझे। उसके बाद कह रहे कि पासपोर्ट अगर है तो पासपोर्ट आप दे सकते हैं जन्म तिथि सुधारने के लिए, या आपके पास अगर मैट्रिक के सर्टिफिकेट है या 12th के सर्टिफिकेट है उसको आप दे सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि सरकारी डीओबी, यानी कि सरकारी डीओबी को मतलब हो गया कि सरकार से प्रमाणित अगर कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, कोई भी कागजात है स्कूल से रिलेटेड या किसी ऑफिस से रिलेटेड या किसी भी तरीके का है जिस पर सरकारी पेपर पर आपका जन्म तिथि छपा हुआ हो, आप उस चीज़ को आराम से लगा सकते हैं, जिससे ये प्रमाण हो जाएगा कि जन्म तिथि आपका ये है और आपका सुधारना ये है। तो इतने प्रक्रियाओं से आप इस गुजरिएगा तब जा कर के होगा। लेकिन कोशिश करें कि आधार कार्ड बनवाएं तो उस समय आपको पूरा वेरिफिकेशन जांच कर ले कि आने वाले समय में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्योंकि UIDAI जो देता है ऑप्शनल, एक बार देता है कि नाम आप 2 बार बदल सकते हैं, DOB आप 1 बार बदलेंगे और जेंडर 1 बार बदलेंगे, बार बार नहीं बदलिएगा। लेकिन अगर लिमिट क्रॉस हो चुका है तो एक्सपेंशन के माध्यम से आप दोबारा जब तिबारा या बार बार करना चाहते हैं तो इसके लिए लंबी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ता है। तो इतना प्रक्रिया से गुजरने के लिए आपको समय लगता है और आपका टाइम खराब होता है, पैसा भी खराब होता है। तो जिन लोगों का लिमिट क्रॉस हो चुका है वो ये प्रक्रिया को अपनाएं और आप जाकर के अपना लिमिट क्रॉस हो चुका है तो सुधार करवाएं आधार को। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।